हेलो क्लास 12th ग्रेडर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 1.3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मोलारिटी के बारे में बताया था, इस क्वेश्चन में मैं आपको मोलालिटी के बारे में बताऊंगी। यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है मोलालिटी के बारे में इस चैप्टर में। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज़ मैं आपको पूरा लिख के दे देती हूँ एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में लिखेंगे? केजीज में लिखेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ एक तरीके से और भी अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, अगर अब मुझे क्या दे दिया जाए, ये चीज़ ग्राम में दे दी जाए मैम, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर मैं क्या कर दूंगी, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सिंपल है। इस क्वेश्चन में हमसे ग्राम में ही दे रखा है, तो भाई सबसे पहले मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, यानी कि मुझे मोल्स ऑफ CH3COOH निकालने हैं। सबसे पहले वही निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ CH3COOH, एक बार फॉर्मूला दोबारा बताऊं, क्या होता है हमारे पास? वेट ऑफ CH3COOH जो हमें दे रखा है अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH। ठीक है, मोलर मास ऑफ CH3COOH। तो अब अगर मैं क्या बताऊँ आपको, इसका मोलर मास कितना है, देन इट इज़ इक्वल टू, 2 कार्बन है तो 2 × 12 + 4 × 1 + 16 × 2, कितना आ रहा है फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। इट केम आउट टू बी 60 ग्राम पर मोल, यही आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे वेट ऑलरेडी गिवन है। वेट मुझे, अगर मैं आपको बता देती हूँ कितना गिवन है, वेट ऑफ CH3COOH मुझे गिवन है 2.5 ग्राम। आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, मैं अपने पास से बिल्कुल भी नहीं लिख रही हूँ, ये दिख रखा है हमें, है ना। तो अगर अब मुझे क्या निकालना है, मोल्स निकाल रही हूँ मैं CH3COOH के, देन विल बी इक्वल टू 2.5 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल। तो कितना आ रहा है मैम हमारे पास, ये मेरे पास आ रहा है 0.0417 मोल। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें ऑलरेडी गिवन है 75। तो बस अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमें केवल क्या निकालना है, मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना है। मोलारिटी का फॉर्मूला, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, दैट इज़ 0.0417। नीचे हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 75 ग्राम्स में दे रखा है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। पूरा आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। इट केम आउट टू बी 0.556। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा रही हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट इसकी मोलल होती है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम मोल पर केजी लिख सकते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम मोल पर लीटर्स भी लिख सकते थे और मोलर भी लिख सकते थे, यानी कि कैपिटल M। इसमें हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं और मोल्स पर केजी भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, दोनों पे ही आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।